नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। पंजाब की भगवंत मान की सरकार गुजरात में पूरा इंटरेस्ट ले रही है। हो भी क्यों ना, क्योंकि वहां उनको लग रहा है कि शायद हम सरकार बना ले जाएंगे। आम आदमी पार्टी ने पूरी ताकत गुजरात में झोंक रखी है। दिल्ली के कार्यकर्ताओं समेत देश के कई जगह से वहां कार्यकर्ताओं को भेजा गया है। पंजाब के कार्यकर्ताओं को भी वहां काम पे लगाया गया है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि पंजाब सरकार पंजाब के लोगों के भलाई करने के बजाय पंजाब के लोगों के टैक्स का पैसा, गाड़ी कमाई का पैसा जो टैक्स देते हैं लोग, वो पैसा गुजरात के प्रचार प्रसार में खर्च कर रहे हैं। इसका खुलासा भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने किया है। बाकायदा उन्होंने आरटीआई लगाकर ये पूरी डिटेल निकाली है और उन्होंने जो खुलासा किया है वो चौंकाने वाला है। उन्होंने कहा कि पंजाब की जो सरकार है, भगवंत मान की जो सरकार है, वो अपने खर्चे से फेसबुक को लगभग 3 करोड़ रुपया पे करती है और वो पे किया गया 20 अक्टूबर से। वो विज्ञापन शुरू किया गया, 2 अक्टूबर से वो एड फेसबुक पे लाना शुरू किया गया और उस एड में ये ध्यान रखा गया, यानी फेसबुक को कहा गया कि ये जो एड है ज़्यादा से ज़्यादा ये गुजरात में दिखना चाहिए। फेसबुक के जो चलाने वाले हैं, संचालक हैं, उनके हाथ में वो डाटा होते हैं, उनको वो जानकारी होती है कि कौन दर्शक कहाँ का है और कहाँ रहता है, लोकेशन उनके पास होती है और इसलिए ये व्यवस्था की जाती है कि वो जहाँ चाहें ऐड को चलवा सकते हैं। और इसी में पंजाब सरकार ने अपने खर्चे से आम आदमी पार्टी का ऐड, अरविंद केजरीवाल जी की वीडियो, फोटो और पोस्ट वो गुजरात के लोगों को दिखाने का काम किया। ऐसा अमित मालवीय ने खुलासा किया और उन्होंने खुलासा किया कि 2 करोड़ 27 लाख रुपए ये खर्च किए गए फेसबुक के ऊपर और इसमें 28 अक्टूबर तक का ये डाटा है। इसके बाद अभी नजर बनाए रखे हैं कि इसके बाद और अभी कितने अनुबंध किन किन एजेंसियों से किए गए हैं। ये तो एक केवल फेसबुक का डाटा है। वो कहते हैं कि ये जो है पंजाब में 29.4% लोगों को दिखाया गया, महाराष्ट्र में मात्र 1% लोगों को दिखाया गया, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के लोगों को भी दिखाया गया और हिमाचल प्रदेश में भी चुनाव है लेकिन वहां ओनली 9% लोगों को दिखाने के लिए फेसबुक को कहा गया। अब सवाल यह है कि आप जो है इसका 69% वो जो खर्च किया है वो गुजरात के ऊपर किया है। सरकार चलाते हो आप पंजाब में, आपको जो बजट है, चाहे वो राज्य का बजट है, आपका राज्य के पैसे हैं, टैक्स से मिलते हैं, व्यापारी वर्ग, फैक्ट्री वाले, ये जो लोग टैक्स पेयर लोग हैं, ये देते हैं पैसा राज्यों की तरक्की के लिए, राज्य में विकास के लिए। तो राज्य के टीचर तनख्वाह मांग रहे हैं, चाहे दिल्ली हो या पंजाब। आप वहां के कर्मचारी कह रहे हैं साहब पक्का करने का वादा किया था, पक्का करिए, लेकिन उस बजट को आप गुजरात में खर्च करेंगे, ये एक आपत्तिजनक है। और इसको लेकर अमित मालवीय ने जो खुलासा किया है, अमित मालवीय ने मीडिया को बाकायदा ये कहा है कि हम इसकी शिकायत करेंगे क्योंकि ये नियमों का उल्लंघन है। आप अगर पूरे देश में ऐड दे रहे हैं किसी चीज का, माना जा सकता है कि आप अपने सरकार की उपलब्धियों को देश में बता रहे हैं, लेकिन आप चुनिंदा किसी राज्य के लिए अपने बजट का 69% ये कहकर खर्च करें कि ये गुजरात के लोगों को दिखाया जाना चाहिए। इसका मतलब तो ये हुआ कि आप पार्टी का प्रचार सरकार के पैसे से कर रहे हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि पंजाब सरकार में कर्मचारी जो कार्यरत हैं, क्या उनको भी गुजरात के प्रचार में लगाया गया है? ये भी जांच का विषय है, क्योंकि हमने ये वीडियो सुनी है जिसमें अरविंद केजरीवाल जी बाकायदा गुजरात में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वहां के सरकारी कर्मचारियों को यह कह रहे हैं कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं वो आम आदमी पार्टी के लिए काम करें। ऊपर से तो खुलकर नहीं कर सकते, लेकिन अंदर अंदर कर सकते हैं, तो छुप करके वो प्रचार करें, ड्यूटी के बाद करें, घर से करें और प्रचार में लगें। हमारी सरकार यदि बनेगी तो हम ये लाभ देंगे, ये लाभ देंगे, ये लाभ देंगे। तो केजरीवाल जी गुजरात के सरकारी कर्मचारियों को कहते हैं कि आप ऊपर से प्रचार खुलकर नहीं कर सकते क्योंकि आपकी मजबूरी है, तो अंदर रह करके करें। तो अब आप समझ सकते हैं कि फिर वो दिल्ली में जहां उनकी खुद की सरकार है और पंजाब में जहां उनकी सरकार है, उनके जो सरकारी कर्मचारी हैं राज्यों के, क्या उनसे प्रचार प्रसार नहीं करवा रहे होंगे? क्या ये संभव है?
इसकी जांच होनी चाहिए। और इसी में अमित मालवीय कहते हैं कि हम इसकी जांच कराएंगे। आप सोचिए कि राज्य के कर्मचारी, अब कर्मचारी तो कर्मचारी है भाई, नौकरी करते हैं तो अधीन है, उनकी ड्यूटी आप लगा सकते हैं, टीए बढ़ा के दे दिया, कुछ सुविधाएं दे दी, तो व्यक्ति को नौकरी करनी है, उसे जाना पड़ेगा भाई, नौकरी करो या तो छोड़ दो, जाओ। तो कुल मिलाकर के ये एक गंभीर मैटर है कि क्या 2 राज्यों के, दिल्ली और पंजाब के कर्मचारियों को गुजरात के प्रचार में लगाया गया है। मैंने पहले भी ये बात बोली है कि दिल्ली में मुझे एक व्यक्ति ने बताया, वो नाम नहीं कह रहा जी, मेरा नाम नहीं आना चाहिए, लेकिन जो डीसीडी है उसके लिए उन्होंने बताया कि जो बसों में मार्शल लगते थे, जो चौराहे पे लाइट ऑन, रेड लाइट ऑन, इसका झगड़ा भी आपने देखा। गोपाल राय जो मंत्री हैं दिल्ली के, वो एलजी साहब से लड़ रहे थे कि साहब हमें परमिशन नहीं दी जा रही है, कि हम तो लाल बत्ती पे तख्ती लेकर के लोगों को खड़ा करना चाहते हैं, लोगों में जागरूकता पैदा करना चाहते हैं कि दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है, तो लोग तख्ती लेकर बच्चे खड़े होंगे तो उस पर लिखा है रेड लाइट ऑन तो गाड़ी ऑफ, और ये लेकर खड़े होंगे। इसके लिए करोड़ों रुपया दिल्ली में केजरीवाल सरकार खर्च करेगी। पिछले साल भी किया था। तो मैं सवाल उठाता था, मुझसे लोग पूछते थे, भाई आप ये बताइए कि ये जो तख्ती लेकर के खड़े हैं, मैंने उनसे पूछा है, भैया आप ये तख्ती लेकर सुबह से शाम तक चौराहों पे खड़े हैं, लड़का लड़की ग्रुप में 20-20, 25-25, तो आपको कितना पैसा मिलता है? वो बताते हैं 19-20 हजार रुपया उनको पे होता है। तो 19-20 हजार रुपये पे होता है और वो 20 लड़के लड़की कहीं चौराहे पे खड़े हैं। सोचिए पूरी दिल्ली में कितने लोगों को भर्ती किया गया, क्या जरूरत थी इसकी? तख्ती लेकर के खड़े होने से क्या गाड़ी का स्विच ऑफ कर देते हैं लोग? क्या ये खड़े होने से अगर होते होंगे, होर्डिंग पढ़ने से, तो भैया होर्डिंग लगा दो एक बड़ा सा हर चौराहे पे, और हर चौराहे पे होर्डिंग लगाने की जरूरत क्या है? रेड लाइट इस तरह की बनवा दो जिसमें नंबरिंग आती है। मैं ऐसी लाल बत्तियां क्रॉस करता हूं जहां नंबरिंग आ गई, रेड हो गई है, अब वो दिखा रहा है कि 150 सेकंड लगेंगी, नंबर चल रहा है उल्टा, तो मैं गाड़ी का स्विच ऑफ कर देता हूं अपने आप ही कि भैया क्यों तेल फूकूं, तेल से तो मुझे प्यार है ना, मेरा बजट मुझे बचाना है। कोई सरकार ना भी कहे तो लाल बत्ती है और मुझे पता है कि अब ये 150 सेकंड बाद चालू होगी, तो मैं क्यों ऑन रखूंगा गाड़ी को? वैसी वाली रेड लाइट लगाओ सब जगह, डिस्प्ले लगा दो और होर्डिंग लगा दो। एक होर्डिंग एक चौराहे पर आप 4 होर्डिंग, 6 होर्डिंग, 10 होर्डिंग लगाओगे तो 10,000 में लग जाएगा, 20,000 में लग जाएगा, बड़ा सा बड़ा। लेकिन आप तख्ती लेकर खड़ा करेंगे। इसके पीछे जो बीजेपी के लोग हैं वो क्या कह रहे हैं, और जो दिल्ली में कुछ डीसीडी के लोग हैं वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि इसके पीछे बात यह है कि इसके नाम पर भर्तियां की जाएंगी और वो डेली वेज पे होते हैं और उनको गुजरात में ले जाया जाएगा चुनाव प्रचार के लिए। यानी नाम रहेगा लाल बत्ती पे खड़े होने का, 20 में से खड़े हो गए 4, बाकी के गुजरात में प्रचार के लिए चले गए और उनको हर महीने या पर डे उनको पेमेंट होगा दिल्ली के टैक्स पेयर के पैसे से। अब अगर ऐसा है, मुझे नहीं पता ऐसा है कि नहीं, लेकिन किन्हीं लोगों ने बताया है, तो अगर कोई ऐसा बता रहा है तो मैं तो यकीन कर नहीं रहा हूं कि भाई केजरीवाल जी ऐसा नहीं कर सकते। वो पढ़े लिखे हैं, बुद्धिमान हैं, समझते हैं और उनको ये भी पता है कि अब तो एक एक घोटाला उनका खुल रहा है, तो ऐसे में ऐसी गलती कैसे कर सकते हैं? लेकिन अगर ऐसा हुआ है, क्योंकि सोच रहे होंगे ना भाई, हर एक आदमी जब कोई गड़बड़ी करता है वो सोचता ही नहीं है कि कभी तो पकड़ा जाएगा। अगर ऐसा हुआ है तो ये गंभीर है और इसकी जांच भारतीय जनता पार्टी को करानी चाहिए कि भाई टैक्स पेयर का पैसा इस तरह से क्यों दुरुपयोग और गुजरात के चुनाव में लगाया जा रहा है। और इसलिए आपको बता दें कि ये जो हो रहा है, इन सबको देखते हुए अब जनता कह रही है कि दिल्ली के अंदर जो चीजें चाहिए वो तो नहीं कर रहे हैं। यहां विज्ञापन किया जा रहा है छठ का। एक लड़का है वो वीडियो बना रहा था, वो कहता है देखिए छठ के विज्ञापन दिया पूरे पेज का, 10 लाख रुपए में एक पेज का विज्ञापन क्षमता है जो कलर्ड है दैनिक जागरण, अमर उजाला में, और छठ को परमिशन नहीं दी गई है। पहले हर साल जहां जहां छठ मनती थी, इस बार छठ के लिए परमिशन लिमिटेड दी गई, लोगों को दिक्कत हुई। तो वो कह रहे हैं कि देखिए विज्ञापनों के जरिए ये आम आदमी पार्टी अपना प्रचार प्रसार करती है और मीडिया को मैनेज करती है, और इसी के कारण गुजरात में हमने देखा पहले इनकी हवा बनाई गई थी इसीलिए, लेकिन अब वो हवा लीक होती जा रही है। और हवा के बाद जब ये खुलासे हो रहे हैं कि किस तरह का प्रेम केजरीवाल जी का
हिंदुओं से है, तो उसके बाद कोई जवाब नहीं बन रहा। और गुजरात की जितनी वीडियो आप उठा के देख लीजिए सोशल मीडिया में जो पड़ी हैं, जो सर्वे बता रहे हैं, वो तो यही कह रहे हैं कि दिल्ली के अलावा अब कहीं इनकी चलती नहीं और गुजरात में तो मात्र 3 से 4 सीटें आने का अनुमान है। ये हालत आज है, अब कल को और क्या होने वाला है ये देखना होगा। बहरहाल ये जो सरकार के खर्चे विज्ञापन पर हो रहे हैं, इस पर भी सुप्रीम कोर्ट को कोई संज्ञान लेना चाहिए। इसके लिए गाइडलाइन बनाई जानी चाहिए, चाहे भाजपा सरकार हो चाहे किसी और की, केंद्र हो या राज्य, इस पर कंट्रोल करना पड़ेगा। वरना मेरे जैसे टैक्स पेयर की तनख्वाह से कोई अपनी पार्टी का प्रचार करेगा तो ये कहां तक जायज है? आप भी कमेंट बॉक्स में बताइए, आपकी इस विज्ञापन पॉलिसी पर सरकारों के द्वारा खर्च करने को लेकर आपकी क्या राय है। मैं जैसा पहले कह रहा हूं, चाहे वो केंद्र हो या राज्य की सरकार, भाजपा हो या कोई और, ये पार्टी प्रचार करे अपने पैसों से और अपने राज्य में करे, लेकिन दूसरे राज्यों में आप चुनाव लड़ रहे हैं और मेरे पैसों से लड़ोगे जो मैंने टैक्स में दिया है, ये कहां तक का न्याय है? ये मेरा सवाल है, उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वंदे मातरम।